पहले आप ये वीडियो देखो, ये कोई बंदा है, नाम आप पढ़ सकते हो, ये क्या बोल रहा है इसके बारे में हम अभी डिटेल रिसर्च करेंगे। भाई अपना $12 बिलियन का गोल्ड रिसेंटली बेच दिया है। मतलब ये जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें एक इन्फ्लुएंसर है जो इंस्टाग्राम में वीडियो बना रहा है। वो क्लेम कर रहा है कि इंडिया की आरबीआई ने अपना $12 बिलियन का जो गोल्ड है वो बेच दिया है। बट वो जो वीडियो है बहुत ही मिसलीडिंग है, जिसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। इसके बारे में हम इस वीडियो में फैक्ट चेक करेंगे। तो जैसा कि मैसेज हर जगह फॉरवर्ड किया जा रहा है, जैसे कि कोई भी रील होती है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हर बंदे को अपना काम होता है कि हर रील को चेक करे कि ये डेटा ऑथेंटिक है या रील सही है। तो इस रील में क्लेम किया जा रहा है कि $12 बिलियन का गोल्ड बेच दिया गया है। हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है और 1991 जैसा क्राइसिस है। तो अगर हम बात करें $12 बिलियन का नंबर आया कहाँ से, तो एक ब्लूमबर्ग है जिसने एक रिसर्च पब्लिश की थी, जो जिसमें ये एस्टिमेट लगाया गया था कि $12 बिलियन का गवर्नमेंट को गोल्ड बेचना पड़ सकता है। ये लगभग जून की बात है जब ये रिपोर्ट सामने आई। उसके बाद 3 जून को जो आरबीआई है उसने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया कि कोई गोल्ड बेचा नहीं गया है, डिनाई कर दिया गया। और उसके बाद अपने जो स्टैट हैं वो सबके सामने पेश किए, जिसमें 880.5 टन्स जो गोल्ड है वो हमारे पास अभी भी है। तो जो एस्टिमेट और स्टेटमेंट दोनों में डिफरेंट चीज़ें हैं। एस्टिमेट मीन्स अनुमान लगाना और जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो अलग चीज़ है। तो ब्लूमबर्ग ने खुद अपनी स्टोरी को वापस ले लिया, उसने जो उसमें करेक्शन थी वो कर दिया है उसके बाद। अब इसके बाद देखें तो गोल्ड रिज़र्व घटा है कि बढ़ा है। जैसा कि उसमें बताया गया था कि इतना गोल्ड रिज़र्व हमारा बेच दिया गया है। बट अगर देखें 31 मार्च 2025 को हमारे पास $879.8 बिलियन का जो गोल्ड था, उसके बाद हमने इसमें टन का जो गोल्ड था उसमें ऐड ऑन किया है 0.94 टन, जिसमें ऐड किया गया है। अगर लॉजिक चेक करें तो अगर कहा जाए कि $12 बिलियन का ये बेचा गया है तो बिल्कुल ही ये गलत है। और 3 अलग चीज़ें जो मिक्स कर दी गई हैं। पहला कि सोना बेचा गया, गोल्ड बेचा गया है, ऐसा नहीं हुआ है। दूसरा क्या है, ये स्टेटमेंट क्यों आ रहे थे उस टाइम पे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि वर्ल्ड में वॉर चल रही है, ईरान, इज़राइल और यूएस इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मोस्टली जो हॉरिजॉन है, जहाँ से स्टेट ऑफ हॉरिजॉन, जहाँ से क्रूड ऑयल मोस्टली एशिया में सप्लाई किया जाता है, वो बंद है वॉर के कारण, जिससे क्रूड ऑयल के प्राइस जो है लगातार बढ़ रही हैं। तो और इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। जो हमारा एफआईआई है जो अपना भी फंड है उसे वापस ले रही है, जिससे हमारा प्रेशर पड़ रहा है डॉलर पे। हम मोस्टली क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो इससे हमारा जो रुपीज़ है वो वीक हो रहा है। इसलिए हमें अपने रुपीज़ को बचाने के लिए कुछ ना कुछ फिक्स करना था। इसलिए आरबीआई ने क्या किया, डॉलर बेचा, ना कि गोल्ड बेचा। जो हमारा डॉलर का रिजर्व है उसे बेचा, ताकि हमारा जो रुपीज़ है वो इस्टेब्लिश हो जाए। और गोल्ड की क्वांटिटी नहीं बेची गई, उसमें जो चेंजेस आता है वो डिपेंड करता है कि प्राइस में क्या चेंजेस चल रहा है। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट इसमें यह करी गई थी कि 1991 से कंपेयर किया गया था। 1991 से कंपेयर करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 1991 जो था एक क्राइसिस का टाइम था, जब हमने 46.91 टन जो था रिज़र्व, गोल्ड का रिज़र्व था, जो हमने प्लेज किया था इंग्लैंड के बैंक में, जिससे हमें फॉरेन रिज़र्व मिला था। और इस टाइम जो बात है, ना हमने सेल किया है गोल्ड, ना प्लेज किया है, बस एक ये मिस इन्फॉर्मेशन है जो टाइम के साथ फैल गई है। उसके बाद क्या बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। रुपये रिकॉर्ड सबसे लो, जो रुपया की हालत है वो बहुत ही रोज़ पिटता था, वो 96.96 के करीब आ गया था, 100 को टच ही करने वाला था। इसी कारण क्या था कि आरबीआई ने जो है डॉलर अपना बेचा अप्रैल में लगभग 8.94 बिलियन। और तीसरी चीज़ क्या थी, ऑयल प्राइस और ग्लोबल टेंशन से जो प्रेशर बढ़ा वो हमारे रुपीज़ को वीक कर रहा था, जो हमारे इंपोर्ट बिल और डॉलर डिमांड पर असर डाल रहा था। अब इसके बाद हम क्लेम बाय क्लेम फैक्ट चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, रुपये ने प्रेशर फेस किया। बिल्कुल रुपीज़ ने बहुत भयंकर प्रेशर फेस किया था उस टाइम पे, इस बात को हमें सपोर्ट करना होगा। आरबीआई ने फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेंशन किया था, ये बिल्कुल सही बात है, इस चीज़ को भी हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। ऑयल इंपोर्ट, डॉलर डिमांड बढ़े हैं, ऑयल का इंपोर्ट बढ़ा है, ये कहना इसके लिए हमें
कुछ चीज़ों पर रिसर्च करनी होगी, वो इस वीडियो को अगर हम एक्सटेंड करेंगे काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो चौथा चीज़ है, आरबीआई ने 12 बिलियन का जो गोल्ड है वो बेचा है। ये बिल्कुल गलत बात है, इस पे ना आपको एग्री करना चाहिए, और जो लोग इसमें लाखों लोगों ने लाइक किया, शेयर किया, उन लोगों पे भी मतलब उन लोगों ने भी सोचना चाहिए कि कैसे मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है और आप उसमें एकदम बिलीव कर लेते हैं। ये हिडन 1991 जैसा क्राइसिस है, बिल्कुल नहीं। अभी गवर्नमेंट बहुत इस्टेब्लिश है और ऐसी चीज़ें लगता तो मे भी हो सकती हैं, बट अभी के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे वीडियो को कैसे पहचानें? मोस्टली हम में से जो लोग हैं वर्किंग प्रोफेशनल या कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर वीडियो को चेक करें, उसके फैक्ट चेक करें, स्टैट्स चेक करें कि वह वीडियो सही है नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसे बिलीव करना चाहिए। ऐसे कभी भी रील के बारे में, रील को देखने के बाद कोई भी स्टेटमेंट अपना पब्लिश नहीं करना चाहिए है। और कई चीज़ें हैं जिसमें आप देख सकते हैं करेक्टनेस, और ये चीज़ें आप यहाँ पर रेट कर सकते हैं जो मैंने पीपीटी पे प्रेजेंट किया है। कभी भी हेडलाइन पे बिलीव मत करें, डेटा पे करें, और डेटा भी सोर्सेज जो आपके जेन्युइन होने चाहिए, जैसे कि आरबीआई का क्लैरिफिकेशन है, ब्लूमबर्ग न्यूज़ जो है उसमें भी जो उनने टर्न लिया था अपना, वो पीआईएफ फैक्ट चेक, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज़ माई डेटा फ्रॉम वेयर आई रिसर्च ऑन इट। एंड इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे।